अम्मी, अम्मी, इब्बू, कश्यप, तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कोई आवाज तो नहीं सुनी। मगर मुझे हल्का सा एहसास हुआ जैसे कोई आवाज आ रही है। कोई बाहर से आवाज तो नहीं दे रहा है? और इसीलिए सुभान इसे तलाक देना चाहता है। योर ऑनर, ये यहाँ नेक होने का ड्रामा कर रही है। सुभान इसे छोड़ना चाहता है क्योंकि ये इबादत गैर लड़कों के साथ रंगरलियां मनाती है। मन्नत, सुभान प्लीज, आज मुझे मत रोको। आज मैं सबके सामने इसकी हकीकत बताऊंगी। मन्नत ये क्या कह रही है तुम? हाँ, सुभान प्लीज, मैं जानती हूँ कि ये झूठ है, लेकिन हमारे पास वो कोई रास्ता नहीं है तुम्हें तलाक दिलवाने का। प्लीज कुछ मत बोलना, वरना छोटे सबूत पेश करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। एक काम करते, हम ना यहाँ से चले जाते। जब हमारी किसी को सुननी ही नहीं है, आपस में खुसुर पुसुर करनी है, हमें यहाँ होके क्या फायदा? सीधा घर चले जाते हैं। अरे मिश्रा जी, कोई कंट्रोल है कि नहीं आपके क्लाइंट के ऊपर? मन्नत जी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे प्लीज बोलने को नहीं बोल रहा हूँ मिश्रा जी, इनसे पूछिए बातें क्या हो रही थी, वो जानना ज्यादा जरूरी है। योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि क्या बात चल रही है। मन्नत जरूर सुभान को चुप रहने के लिए कह रही होगी, क्योंकि मन्नत जानती है कि वो मुझ पे कैरेक्टरलेस होने का झूठा इल्जाम लगा रही है, और वो भी उस जगह पे खड़ी होकर जहां पे सच बोलने की कसम खाई जाती है। इस बेहया को इस बात का भी ख्याल नहीं है कि वो जिस पे बदचलन होने का इल्जाम लगा रही है, उसने कई बार इसे गलत रास्तों पर चलने से रोका है। खैर, इससे तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, पर सुभान, योर ऑनर, सुभान सच जानता है। सुभान सिद्दीकी साहब, मुझसे जीतने की फिराक में अपना किरदार मत हार जाना। अगर तुम मन्नत के लगाए हुए घिनौने इल्जाम के बाद भी चुप रहे तो तुम्हें तलाक तो मिल जाएगा, पर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगा। बार बार तुम्हें इबादत की आवाज बनकर याद दिलाता रहेगा कि तुम कितने झूठे हो, कितने कैरेक्टरलेस हो। चाहते हैं इबादत कि तुम्हारा और सुभान का रिश्ता खत्म हो जाए और दोबारा हमें तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। इसीलिए सुभान तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुमसे तलाक चाहता है ताकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। मैं जो कह रही हूँ ना, वो तुम जैसी कमजोर को समझ में नहीं आया। समझना भी नहीं चाहते हम इबादत, क्योंकि तुम जो हो वो हो। इबादत, एक मिनट। आप यहाँ किस हैसियत से आई हैं? योर ऑनर, मैं सुभान के साथ आई। अच्छा, सुभान के साथ आई, मतलब यहाँ कोई मेला चल रहा है कि आपने सुभान का हाथ पकड़ा और यहाँ चली आई? मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं? ये मेरे क्लाइंट की तरफ से पेश होने वाली गवाह है जनाब। गवाह? यहाँ तो आपने कोई एफिडेविट, कोई डिटेल नहीं दिया है, मैं कैसे मान लूँ कि गवाह है? जनाब एक मिनट। क्या मिश्रा जी, क्या एक मिनट? मैं कह रहा हूँ इनको अभी कभी बाहर निकालिए, वरना अब आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा, ठीक है ना? बहुत हो गया। मिल गए पेपर्स जनाब, मैं सबमिट करना भूल गया जनाब। योर ऑनर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास ना कोर्ट में बोलने की तमीज नहीं है।
जो कुछ भी बोलना है ना, यहाँ विटनेस बॉक्स में आके बोलिए और बोलने के पहले परमिशन लीजिए और थोड़ा तरीके से बात कीजिए। यस योर ऑनर। अच्छा मन्नत जी, एक बात बताइए, आप कभी मेहरौली गई हैं? नहीं, वो क्या है, मेहरौली के बगल में एक वो बड़ा आम का बागीचा है ना, जहाँ मीठे मीठे आम होते हैं। अरे वही बागीचा जहाँ से कुछ दिन पहले तक आप आम चुरा के खाया करती थी। नहीं, ये कैसा सवाल है योर ऑनर? मैं आपको चोर लग रही हूँ? समझ सकता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा। क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो आप ही के जैसे बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रहा हूँ। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मन्नत जी, कई केसेस देखे हैं हमने। जब यहाँ पे सामने वाले की दाल नहीं गलती ना, तो उसके पास बस एक ही पैंतरा बचता है कि अपने मुवक्किल को बचाने के लिए सामने वाले पे ना चरित्रहीनता का आरोप लगा दो। इंडिया है ना, लोग इमोशनल हो जाएंगे। पर यहाँ ये पैंतरेबाजी ना आपकी चलने वाली नहीं है, कुछ और सोचिए। योर ऑनर, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ।